नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम समाज और इतिहास से जुड़े एक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे संपन्न और समृद्ध राज्यों में से एक पंजाब की। पंजाब जो कभी सोने की चिड़िया के सिर का ताज कहा जाता था, आज कई आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंजाब कैसे देश के अमीर राज्यों से गरीब राज्य बनता जा रहा है। पंजाब का नाम सुनते ही मन में कई सारे सीन आते हैं, जैसे उपजाऊ धरती, 5 नदियाँ और ढेर सारी हरियाली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में पंजाब व्यापार, संस्कृति और धन का केंद्र हुआ करता था। पंजाब सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, जहाँ से समृद्ध संस्कृति और व्यापार का जन्म हुआ। मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्य के दौरान पंजाब व्यापार और कृषि का हृदय स्थल रहा। ब्रिटिश राज में पंजाब अनाज का कटोरा कहलाता था। रेलवे और नहरों के विकास ने इसे और भी संपन्न बनाया। 1960 और 1970 के दशक में हरित क्रांति ने पंजाब को पूरे देश की खाद्य सुरक्षा का केंद्र बना दिया। यहाँ के किसान उन्नत तकनीकों और उर्वरक का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड उत्पादन करने लगे, जिसके कारण उस वक्त पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाने लगा। लेकिन आज वही पंजाब आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो। एक समय ऐसा था जब प्रति व्यक्ति आय के मामले में पंजाब देश के शीर्ष राज्यों में से एक राज्य था, लेकिन आज यह कई राज्यों से पीछे होते हुए 11वें स्थान पर खिसक गया है। 1960 और 70 के दशक में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे अधिक थी। इसी समय पंजाब में प्रति व्यक्ति आय देश की औसत आय का 119.6% थी। यह 1970 और 71 में 169 तक पहुंच गया था, लेकिन आज ये घटकर केवल 106% ही रह गई है। 2022-23 में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 1,73,873 रुपये रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,72,000 के आसपास था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब का औसत बहुत ज़्यादा गिर गया, लेकिन जो राज्य कभी शीर्ष पे था और वो आज के समय में औसत पे है, तो वो उसका डाउनफॉल ही माना जाता है। कृषि जो पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अब संकट में है। फसल चक्रों में कमी, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन और न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे एमएसपी भी कहा जाता है, उस पर किसानों की निर्भरता ने किसानों की आय को बहुत प्रभावित किया। वित्तीय मोर्चे पर पंजाब का कर्ज 1980-81 में 1,009 करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर 2021-22 में 2.63 लाख करोड़ रुपए का हो गया, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि SGDP का 45.88% था। पंजाब पर वर्तमान में लगभग 3.74 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो राज्य की जीडीपी का 50%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर सेवा के लिए बजट का अनुमान 38,626 करोड़ था, जिसे संशोधित अनुमानों में बढ़ाकर 39,126 करोड़ रुपए कर दिया गया। पंजाब के ऊपर कर्ज के बढ़ने के कई कारण हैं। इसमें से एक कारण है किसानों को मुफ्त बिजली और अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य के खजानों पर भारी बोझ पड़ा है। पिछले 26 वर्षों में राज्य ने बिजली सब्सिडी में लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपए पिछली सरकारों द्वारा लिए गए कर्ज और उनके ब्याज भुगतान ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था को और भी कमजोर किया है। वर्तमान सरकार को कर्ज चुकाने के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ता है। बढ़ते कर्ज का सीधा असर राज्य की विकास योजनाओं पर पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों में निवेश कम हो जाता है, जिससे नागरिकों की जीवन गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके अलावा राज्य की क्रेडिट रेटिंग में भी गिरावट होती है, जिससे भविष्य में उनके लिए कर्ज लेना और भी महंगा हो जाता है। पंजाब की लगभग 80% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन यह निर्भरता अब आर्थिक संकट का कारण बन गई है। पंजाब का कृषि मॉडल अब समस्याओं से घिर गया है। बढ़ती कर्जदारी, घटते भूजल स्तर और फसलों की कम कीमतों ने किसानों को मुश्किल में डाल रखा है। पंजाब गेहूं और धान की खेती पर निर्भर है, लेकिन यह फसल चक्र अब भूमि और जल संसाधनों को बर्बाद कर रहा है। पंजाब का औद्योगिक विकास भी अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी धीमा रहा है। बड़े उद्योगों और निवेश की कमी हो रही है। छोटे और मध्यम उद्योग को बढ़ने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे उद्योग और नए स्टार्टअप को इतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा जितना और राज्यों में मिलता है। बेहतर रोजगार की तलाश में हजारों युवा विदेश जा रहे हैं। इससे न केवल जनसांख्यिक समस्या हो रही है, बल्कि राज्य में आर्थिक वृद्धि में भी असर पड़ रहा है। इसके साथ नशे का काला कारोबार भी पंजाब में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे इसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो रही है। युवा वर्ग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अब सवाल ये उठता है, आखिर पंजाब को इन समस्या से बाहर कैसे निकाला जा सकता है? इसके कई सारे जवाब हैं, लेकिन हम कुछ सिंपल जवाबों पर बात करें। जैसे सबसे पहले हम फसल चक्र में बदलाव लाके बहुफसलीय खेती को बढ़ावा देना होगा, जिसमें जैविक खेती और पानी बचाने वाली तकनीक का इस्तेमाल करना जरूरी है। किसानों को कर्ज से राहत और सही मूल्य देने के लिए नई नीतियाँ बनानी होगी। छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा। टेक्नोलॉजी और IT क्षेत्र में निवेश करना होगा। पंजाब को एक औद्योगिक हब के रूप में विकास करने के लिए ये सरकार के द्वारा ये पहल लिए जाने बहुत ही जरूरी है। युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए एक नए कौशल विकास कार्यक्रम को चलानी चाहिए। हालांकि ये कभी चल भी रहे, लेकिन उसका कोई खास प्रभाव दिखता नहीं है।
स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पंजाब की मिट्टी में आज भी वही ताकत है जो उसे एक बार फिर से देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक कर सकती है। लेकिन ज़रूरत है तो सही नीतियों और नेतृत्व की। पंजाब एक समय पर भारत में सबसे समृद्ध राज्यों में से एक राज्य था। आज भी उसकी क्षमता वैसी की वैसी है, लेकिन इसके लिए हमें सही नीतियों, जागरूकता और समर्पित प्रयासों की जरूरत है। दोस्तों, यह सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। जब पंजाब मजबूत होगा तो भारत भी मजबूत होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्वक लगी हो, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रूडो लिबरल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप अपनी राय हमें नीचे जरूर कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।